नमस्कार युवा मित्रों, करोड़पति कैसे बने। मैं एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर मेरा वीडियो करोड़पति कैसे बने। देखिए सज्जनों, अर्थ प्रधान युग है ये, या यूं कह सकते हैं, यदि आप अर्थ से संबंधित, धन से संबंधित कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे वो ठेकेदारी करते हो, चाहे आप कोई अदर बिजनेस करते हो, या आप किसी कंपनी में बड़े ओहदे पर हैं, सब आदमियों के, छोटे से लेकर बड़े आदमी के ये सोच में रहता है, यदि वो धन से संबंधित थोड़ी सी भी रुचि रखता है तो उसके दिमाग में एक ही बात रहती है, कैसे करोड़पति बने। और उसके ऊपर सबसे बड़ी एक मिथ्या प्रचार हो रहा है दुनिया में कि करोड़पति तो बन ही नहीं सकते। करोड़पति बनने के लिए लाखों रुपए महीने की तनख्वाह चाहिए, या करोड़पति बनने के लिए अपनी इनकम है वो लाखों रुपए महीना की चाहिए। देखिए सज्जनों, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल एक्चुअली क्या है, ये एक बिजनेस मैनेजमेंट कह सकते हैं आप, या मनी मैनेजमेंट कह सकते हैं। असली नाम तो इसका मनी मैनेजमेंट होता है। यदि आप बिजनेस मैनेजमेंट करना जानते हैं तो मनी कमाएंगे, और मनी कमाएंगे तो मनी मैनेजमेंट आपको करना आना चाहिए। यदि आप ढंग से मनी मैनेजमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से आप करोड़पति बन सकते हैं। और वो कैसे बन सकते हैं, आइए मैं बड़े ही सरल शब्दों में बताना चाहता हूं आपको कि आप यदि 21 से 25 साल के नवयुवक हैं, छोटी उम्र के हैं, या किसी भी बड़ी उम्र के हैं, मान लीजिए आप 35 साल के भी हैं, 45 साल के भी हैं और 50 साल के भी हैं, तो अपने जीवन में आप करोड़पति बनना चाहते हैं। करना क्या होता है आपको, सपोज कीजिए आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये पर मंथ है, और 50,000 रुपये में से 35,000 रुपये आपके घर खर्चों में, बच्चों की पढ़ाई में, माँ बाप की सेवा में, या यूं कह सकते हैं कि आप अपना 70% पैसा खर्च कर देते हैं घरेलू खर्चों में। अब आपके पास बचता कितना है, 5 × 15, 50% का 70% में से निकाला तो 15 × 30 45, 5 × 15, 15,000 रुपये बचे। अब 15,000 रुपये पर मंथ यदि आप बचा लेते हैं तो मैं एक सीधा सा फंडा बताता हूं आपको, उससे आप करोड़पति बन सकते हैं। वो क्या है, इसके लिए मैं पहले कहूंगा आपको, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। चैनल का नाम है एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, और उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं करोड़पति कैसे बने। 15,000 रुपये पर मंथ यदि आप बचाते हैं, सेविंग करते हैं, तो उसके लिए 4 तरीके हैं आपके पास। करोड़पति बनना चाहते हैं तो उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, और इन्वेस्ट करने के 4 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका इन्वेस्टमेंट का है कि आप बिना कोई रिस्क लिए एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एफडी आपको पता है बैंकों के द्वारा होती है, और बैंकों में आप एफडी करते हैं तो फिलहाल तो एफडी की रेटें कम हैं, मान लीजिए 6, 6.5%, 7% हैं, और बुजुर्ग आदमियों के लिए आधा % ज्यादा होता है, वो आपको पता ही है। 60 यानी सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं उनके लिए, मेरी उम्र के जो लोग 70 के आसपास हैं उनके लिए भी यही है, सीनियर सिटीजन में आते हो तो आपके लिए, यदि आप इस उम्र के हैं तो आपके लिए आधा % ज्यादा मिलता है। और उस हिसाब से यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने 15,000 रुपये, बचे हुए 15,000 को, तो 15,000 रुपये आप एफडी के हिसाब से यदि करते हैं, और अपन मानते हैं कि 6 से 8% एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा आपको। और इस हिसाब से मान लीजिए एवरेजली, क्योंकि ये कई बार बढ़ता रहता है, कई बार घटता रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपका मान लीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये, तो आप इसकी मान लीजिए एफडी करवा देते हैं 5 साल की, 10 साल की, तो ये मान लीजिए कि आपकी जो बचत होती है वो आप एफडी में करवा दीजिए, और ये एफडी आपकी बढ़ती रहेगी। अब होता क्या है, 15,000 रुपये की आप एफडी पर मंथ करवाते जाइए। मैं ये कहूंगा हर मंथ आप एक एफडी करवाते जाइए। जो 15,000 रुपये आपके बचते हैं उसकी एफडी करवा दी, और वो जो एफडी का इंटरेस्ट है वो आप अपने अकाउंट में लीजिए, और ऐसे करते करते ये आपका इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता जाएगा, और आने वाले 15 साल बाद में आप करोड़पति निश्चित रूप से बन जाएंगे। लगभग 15 साल बता रहा हूं मैं, ये एक्यूरेट नहीं है, आप गणना कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। मैंने पहले कैलकुलेशन ही की है,
वो कैलकुलेशन के फिगर यदि मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आगे मुझे आपको करोड़पति बनाने के लिए और कई फंडे बताने पड़ेंगे। इसलिए वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, जाइएगा मत। होगा क्या, 15%, 15,000 रुपया आपने बचाए, उसमें से 6 से 7%, 8% आपकी एफडी का इंटरेस्ट आ गया और वो जुड़ता जाएगा इसमें साल दर साल। अब आपकी सैलरी भी बढ़नी है। आज आपको 50,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, तो अगली साल अपन जीडीपी के हिसाब से भी माने तो 7 से 8%, 6% आपकी सैलरी की बढ़ोतरी होनी है। वो बढ़ोतरी आप इसमें जोड़ते जाइए, और बढ़ोतरी में भी कितना जोड़ेंगे उसका 15% जो आपने बचाया है, 15 मतलब 50,000 रुपये में से 15,000 रुपये बचाएं, इट मीन्स आपने 30% बचा लिए, तो अपनी सेविंग सैलरी का 30% आप बचाते जाइए, और ये बचाते बचाते ये भी उसमें जोड़ते जाइए। आप निश्चित रूप से 12 से 15 साल में करोड़पति बन जाएंगे। और यदि ये इन्वेस्टमेंट आप मान लीजिए 40-50 साल लगातार रख देते हैं, तो आप करोड़पति नहीं अरबपति भी बन सकते हैं। ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को, आप अरबपति बन सकते हैं, और वो भी बैंक के इंटरेस्ट से। आपको कहीं कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई आपका पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि बैंक यदि डूब जाएंगे तो फिर बचेगा ही क्या देश में। इसलिए नेशनलाइज्ड बैंक में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए आपका, और अच्छी तरह से कीजिए, और एक ही बैंक में मत कीजिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अलग अलग बैंकों में आप अकाउंट खुला करके ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है कि यदि आप बैंक इंटरेस्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड का इन्वेस्टमेंट लंबा इन्वेस्टमेंट होता है, मगर अच्छा कमा के देता है। आपके पिताजी की जब शादी हुई, आप उनसे पूछना कि उस समय गोल्ड के पर तोड़ा होता था उस समय। यदि आप छोटी उम्र के हैं तो आपके पिताजी की शादी में भी, मगर मेरी शादी जब हुई थी, मैं ये यूँ कहना चाहता हूँ, आप यदि 21 से 25 साल के हैं तो अपने दादाजी से पूछ लीजिएगा, और वो बताएंगे कि बेटा मेरी शादी में तो 240 रुपये तोड़ा का दाम था। अब 240 रुपये तोड़ा उस समय समझिए आप, और आज का दाम देखिए आप। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये पर ईयर आप करते जाइए और ये आपका बढ़ता जाएगा। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है। तीसरा तरीका आपको मैं बताना चाहूंगा, वो है इक्विटी का। शेयर मार्केट में यदि आप विश्वास रखते हैं तो शेयर मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर मैं पहले आपको राय दूंगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको तजुर्बा होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी के आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट दुनिया का सबसे ज्यादा जल्दी गेन देने वाला है, यानी प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है शेयर मार्केट का, और सबसे ज्यादा लॉसर भी है, सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला है। मिनटों में वो आपके पैसे उड़ा भी देता है और मिनटों में आपके पैसे बढ़ा भी देता है। तो इसलिए इस काम को ध्यान से करना चाहिए। यदि आपको अनुभव हो तो कीजिएगा, इक्विटी खरीद के रख लीजिएगा। जैसे अपने और चीज़ों के दाम बढ़ते हैं वैसे इक्विटी के दाम भी बढ़ते रहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जब रिलायंस लिस्टिंग हुई थी उस समय यदि किसी ने शेयर खरीदा होगा तो आज देखिए उनकी पोर्टफोलियो देखिए आप। और इन्फोसिस जब लिस्टिंग हुआ था उस समय इन्फोसिस की देखिए आप, डाबर वगैरह के। मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया है इसमें, तो मेरा अनुभव है अच्छा पैसा बन सकता है आपके पास यदि आप इस तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अच्छी कंपनियों में, ब्लू चिप कंपनियां जो होती हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा पैसा बन सकता है। या यूं कह सकता हूं कि वो कंपनियां जो टॉप 10 कंपनियां आपकी इस समय चल रही हैं बीएससी में या एनएससी में, जो टॉप 10 कंपनियां हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और उन टॉप 10 में से भी हर सेक्टर की एक एक कंपनी चुनिए आप। जैसे मान लीजिए अलग अलग सेक्टर होते हैं, तो उन हर सेक्टर की आप, मेडिकल सेक्टर की अलग से लीजिए आप, और दूसरी की कोई अलग से लीजिए। इस तरह आप मेडिकल की ले लीजिए, यानी आईटी सेक्टर की ले लीजिए, और रियलिटी की ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की ले लीजिए, और बहुत सेक्टर हैं, उन शुगर इंडस्ट्रीज के ले लीजिए। ये अलग अलग सेक्टर हैं। आप जब कोई काम करेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आज मैं आपको करोड़पति बनने के सारे फॉर्मूले सिखाना चाहूंगा। और ये इसको आप मजाक भी मत समझिए। कोई वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया है कि मैं आपको वैसे ही वो जैसे और चैनल पे बताते रहते हैं ऐसे करोड़पति बनिए वैसे करोड़पति। मैं फंडामेंटली आपको करोड़पति बनाना चाहता हूं यदि आप इस तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बात आती है अगला इन्वेस्टमेंट आप किस में करें।
तो सबसे ज्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट जो आज के प्रचलन में चल रहा है वो है आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी आप बिजनेस करते हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, बढ़ता जाता है दिन प्रतिदिन। यानी मैंने जब ठेकेदारी शुरू की थी, सर्विस करता था मैं 1976 में, उस समय सरिये का दाम 1.5 रुपए के आसपास पर केजी था। अब आज सरिये का दाम देख लीजिए 45 रुपए किलो हो रहा है। तो अब देख लीजिए, आप जोड़ते जाइए कितना हो जाएगा ये। ऐसे ही मतलब क्या है कि अब कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं उसमें कोई लॉस की कोई गुंजाइश नहीं होती है, और लॉस होता है तो टाइम बिंग होता है। मान लीजिए आपने सरिया खरीद के रख लिया उस समय और वो कुछ भी हो गया, तो उसकी मतलब कितना जो बचा हुआ सरिया है आपका या बचा हुआ आयरन है, तो वो क्योंकि ये मेटल है, मेटल कहीं नहीं जाते। जैसे तांबा है, मान लीजिए, इसमें आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते थे तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अलग अलग बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो भी बिजनेस करते हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं नहीं जाना है, और आपका दिन प्रतिदिन आराम से बढ़ता जाएगा और आप करोड़पति बन जाएंगे। अब बात आती है कि इसके अलावा भी कई सेक्टर ऐसे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा में खूब संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। इसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, इसको आप रियलिटी कह सकते हैं, इसको आप प्लाट, मकान, दुकान, घर, प्रॉपर्टी, इनमें इन्वेस्टमेंट करना कह सकते हैं। मतलब ये अलग अलग होते हैं, मगर मैं साधारण भाषा में बता रहा हूँ आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने एक प्लाट खरीद लिया, अब आज से 40 साल पहले जिस आदमी ने 10,000 का प्लॉट खरीदा था ऑन रोड नेशनल हाईवे के ऊपर, वो आज 2 करोड़ का बिक रहा है। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को, मजाक नहीं है, ये हकीकत है। आज से 40 साल पहले जिस आदमी ने 10,000 रुपए का प्लॉट खरीदा था ऑन रोड पे, वो जमीन आज 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, 1 करोड़ की, 5 करोड़ की बिक रही है। यदि आप भी ऐसा करते हैं, क्योंकि आपकी अभी उम्र शुरुआत हुई है, और इस शुरुआत के दौर में आप अच्छी जगह चौराहे के ऊपर, नेशनल हाईवे के ऊपर कहीं थोड़ी सी भी जमीन का टुकड़ा, जो आपके पास मान लीजिए साल में आपके पास 2 लाख रुपए बचे, 1 लाख रुपए बचे, 1.5 लाख रुपए बचे, जो भी बचा उसको आप यदि रियलिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जमीन ले लेते हैं, प्लॉट ले लेते हैं, कोई दुकान की जगह ले लेते हैं और कोई मकान ले लेते हैं, तो ऐसे करके आप करोड़पति निश्चित रूप से बन सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म में भी आपको गेन दे सकता है, लॉस इसमें भी होता है। कई बार क्या है कि जब बूम पे होता है मार्केट, मान लीजिए जमीनों के धंधे हैं, तो इनमें बूम पे जब किसी ट्रेड में आपका हाथ गल जाता है तो लॉस भी हो जाता है, मगर वो लॉस आपका टाइमिंग है। यदि आप 20-30 साल का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मेरा ये तजुर्बा है कि हर 8 से 10 साल बाद में हर सेक्टर में साइकिल की तरह से वो एक चैन है, वो चैन निश्चित रूप से प्रॉफिट देती है, और वो प्रॉफिट आपको इतना दे देती है कि पिछले आपके सारे घाटे नफे हैं वो पूरे करके लाके प्रॉफिट में खड़ा कर देती है। या यूं कह सकते हैं कि किसी भी जो मैं बता रहा हूं आपको, इनमें शेयर मार्केट के अलावा सारे जो मैंने बताए हैं वो आपको अच्छा बैंक एफडी से ज्यादा ही कमा के देंगे, कहीं कम नहीं कमा के देते हैं। हाँ, शेयर मार्केट ऐसा है कि इसमें कई कंपनियां फेल हो जाती हैं और उस चक्कर में बराबर हो जाता है। या यूं कह सकते हैं कई कंपनियां बहुत अच्छी लिस्टिंग होती है, जिसे रिलायंस पावर, उस समय गदा रेड्डी वाले जो थे, या साधारण जिसने इन्वेस्टमेंट कोई जानते ही नहीं थे, साधारण आदमी जो अनपढ़ थे एकदम, वो भी कह रहे अरे कहाँ जा रहे हो, अरे भाई वह कॉमोडिटी पर जा रहा हूँ। क्या करोगे कि रिलायंस पावर के शेयर खरीद रहा हूँ, और वो रिलायंस पावर आज 3 रुपए होगा शायद, मेरे को पता नहीं है एक्चुअली, मगर मैं बता रहा हूँ। और वो उस समय अच्छे पैसों में 200-250 रुपए तक गया था। तो इस तरह शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट है वो आपको, मगर शेयर मार्केट में ये भी मैंने बहुत लोगों से सुना भी है, देखा भी है और परखा भी है कि ये मार्केट भी अच्छा कमा के देता है। और यहाँ आपने राकेश झुंझुनवाला जी का नाम सुना होगा, और कई नाम है, मैं लेना नहीं चाहता किसी का नाम, क्योंकि आप कहेंगे वो तो आइए तो आप तो उनको प्रमोट करने लगे। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने खूब पैसा बनाया है, इसमें भी ऐसा पैसा बनता है, मगर थोड़ा सा इसमें नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए और क्विक डिसीजन लेने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। और लोगों में मैंने एक बात और बता रहा हूँ आपको कि लोगों में ये एक कमी विशेष रूप से पाई जाती है। साधारण लोग होते हैं उनमें एक कमी विशेष रूप से पाई जाती है कि वो बात को पकड़ के बैठ जाते हैं कि इतना % प्रॉफिट हुए बिना मैं तो बेचूंगा ही नहीं, और इस स्थिति में शेयर मार्केट में अच्छा भला लॉस खा जाते हैं।
और जो 5-7% जो ही मिला और निकल गए, उस ट्रेड में लोग कमाते भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे ही खोते हैं, क्योंकि खोने के लिए कोई भी बिजनेस नहीं किया जाता। कोई भी बिजनेस करता है वो खोने के लिए करता है, और जिस बिजनेस में सारे खोते ही खोते हैं, गवर्नमेंट भी उसको बैन कर देती है, कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि कोई किसी का नुकसान नहीं हो, इसलिए आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से इन्वेस्टमेंट को बढ़िया मानते हैं, कौन से को घटिया मानते हैं। आप जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं तो देखिए रिस्क लेनी पड़ेगी, और रिस्क जब लेते हैं तो रिस्क का मतलब आप समझते हैं क्या होता है। इसलिए मैं कहूँगा जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, मेरे इन सुझावों को आप 100% मान सकते हैं, 100% आप नकार सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है। पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका है, प्रॉफिट आपका होना है, लॉस भी निश्चित रूप से आपका ही होना। जब ये सारे काम आपके हैं तो ये लॉस भी आपका ही होगा। इसलिए मेरे सुझावों पर आप गौर मत कीजिएगा। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा आपको कि आप अपना अच्छा जो फाइनेंशियल एडवाइजर है आपका, उसके एडवाइस लेकर के ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। चाहे वो जमीनों में कीजिए, चाहे प्लॉट्स वगैरह में करें, चाहे आप मकान वगैरह खरीदें, चाहे एग्रीकल्चर लैंड भी खरीद सकते हैं आप, उसमें भी अच्छा मार्जिन है। 15,000 रुपये पर बीघे में जो जमीनें आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले बिक रही थी, वो आज 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए में भी बिक रही हैं। इसलिए आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं भूल गया था इसलिए दोबारा बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर लैंड में भी अच्छी कमाई है। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको ये इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। और इसके बावजूद मैं कहना चाहूँगा कि पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका है, रिस्क भी आपकी है, प्रॉफिट भी आपका है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछिएगा और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगली बात मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो आपकी एक ही जगह इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। जो 400-500 सेक्टर मैंने बताए हैं एफडी से लेकर के रियलिटी तक, शेयर मार्केट तक, उनमें सब में थोड़ा थोड़ा कीजिएगा। और वो भी अपने इन्वेस्टमेंट जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका 5-5, 7-7, 2-2% इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और जो ही उसमें से प्रॉफिट आपको मान लीजिए 20%, 22%, 25% प्रॉफिट मिलता है तो स्विच ओवर कर दीजिए, किसी दूसरे सेक्टर में लगा दीजिए। ऐसा करके आप करोड़पति बन सकते हैं, निश्चित रूप से बन सकते हैं। कोई इस मिथ्या को तोड़ देना कि करोड़पति नहीं बन सकते। साधारण आदमी भी करोड़पति बन सकता है। और ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है आपको कि 15,000 रुपये पर मंथ कमाइए। मैं कहता हूँ आप 10 रुपये रोज के भी बचत करते हैं और उसको लगातार इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, री इन्वेस्ट करते जाते हैं। सेविंग बैंक में भी यदि आप लगाते हैं, यानी 5% तक का भी आप प्रॉफिट कमाते हैं ईयरली, इंटरेस्ट रेट बैंक सेविंग बैंक में यही मिलता है, तो भी आप बना सकते हैं। क्योंकि 10-10, 20-20 रुपये कमा कर डेली बचा करके भी लोगों ने अच्छा पैसा बनाया है। लगातार कंटिन्यूटी जरूरी है, और वो भी कंटिन्यूटी जब तक आप करोड़पति नहीं बन जाएं तब तक आप ये सोचिएगा। और करोड़पति बनने के बाद भी मैं कहूँगा कि उस पैसे को भी आप लगातार इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि वो पैसा आनंद तो आपको तभी देगा जब वो मल्टीप्लाई जल्दी होगा। तो इसलिए इस वीडियो को रोकिएगा मत, सारे दोस्तों में आप शेयर कर सकते हैं, चाहे वो छोटी उम्र का है, यानी जो पैसे को समझता है ना। और पैसे को आजकल कौन नहीं समझता, आप समझते हैं? 12 महीने के बच्चे को, यानी 1 साल के बच्चे को आप एक कागज का टुकड़ा दीजिए, वो नहीं लेगा। और आप 2 रुपए का नोट पकड़ाइए, 5 रुपए का, खैर 2 रुपए के तो नोट आजकल मिलते ही नहीं है मुश्किल से, मगर 5 रुपए का नोट भी यदि आप उसको पकड़ाएंगे तो वो तुरंत से झपक लेगा। तो ऐसी स्थिति में ये पता नहीं ईश्वर की क्या माया है, समझ में ही नहीं आती। बच्चे भी पैसे को प्यार करते हैं। तो और आर्थिक युग है, बिना पैसे के मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। और ऐसी स्थिति में मैं कहूँगा आप विधि सम्मत यानी कानून के अनुसार करोड़पति बन सकते हैं, बशर्ते कि आप इन टिप्स को फॉलो करें और लगातार मानते रहें। सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर ही लिजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और एक बात और कहूँगा, इस बात को आप मजाक में मत लीजिए कि मैं खाली वीडियो बनाने के लिए आपको आकर्षित कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आप करोड़पति निश्चित रूप से बन सकते हैं। नमस्कार।